आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस लॉ वेरिफिकेशन यूजिंग कूलॉम्स लॉ। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा प्लस की चार्ज है, ठीक है, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, इसका रेडियस आर है, ठीक है, एंड यहाँ पे डी ए वेक्टर एरिया हो गया, एंड हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। वी नो, हियर वी राइट, वी नो the net electric field, the net electric field, we know the net electric field through a closed surface, through a closed surface, through a closed surface, closed surface, 3D surface, okay, is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, okay, times the net charge enclosed by the surface, okay. So here we write flux through closed surface is equal to 1 minute, through closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon naught, okay, which is equal to, आप लिख सकते हो, close integral of E dot dA, okay. The net electric field through closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface, okay. 1 minute, ये बच्चों surface है, surface enclosed by the surface, plus flux through closed surface is equal to Q enclosed divided by epsilon naught is equal to closed integral of E dot dA, ओके। चार्ज इनक्लोज्ड है बच्चों ये। चलिए इसका हम वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन, देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए फाई इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ, ये जो हमारा क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है, 1 मिनट इसको साइज बना लेते हैं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ओके बच्चों। वी नो इंटेंसिटी of electric field E at the same distance from the charge Q will be remain constant, okay. So here we write, we know intensity
of electric field E of electric field E electric field E intensity of electric field at E intensity of electric field E at same distance from charge Q will remain constant ओके। देखिए फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ओके, here we write also for spherical surface here we put theta is equal to 0 degree. Okay, so here we write electric flux, electric flux, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, यहाँ पे लिखेंगे हम cos 0 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू आ गया ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ, ये स्क्वायर है ना, ds। ओके, सो यहाँ पे बच्चों क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो हियर वी राइट as close integral of ds means area which is equal to 4 pi r square। okay, area of square। ठीक है बच्चों, देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है हमारा, E is equal to according to Coulomb's law इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E is equal to होता है Q divided by 4 pi epsilon naught into R square। okay, so here we write according to Coulomb's law here we write electric field E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q divided by R square। ओके, ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, so here we write putting this value in equation first
we get what we get here we get फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, ये इससे कट गया। सो फाइनली हमारा क्या आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फ्लक्स आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज। ओके, तो यहाँ आप लिख लीजिए और इसको आप लिख सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, या फिर लिख लो इनक्लोज चार्ज इनटू इनक्लोज्ड चार्ज। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया गॉस लॉ का वेरिफिकेशन आ गया यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ओके, गॉस लॉ वेरिफिकेशन यूजिंग कूलॉम्स लॉ।